कितना मुश्किल है ज़िंदगी का ये सफ़र, खुदा ने मरना हराम किया, लोगों ने जीना। ये शेर मिज़दाक है रोहिंग्या के उन मुसलमानों का जिन्होंने बहुत ही मुश्किल में अपने देश को छोड़ा और अपने देश को छोड़कर बाहर जाना पड़ा और इतनी मुश्किलों को झेलना पड़ा। कई लोगों की जानें गई और अपनी जान बचाकर भागते हुए, चलते हुए अपने मुल्क से बाहर आए। ये वो रोहिंग्या के मुसलमान हैं जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुसलमान आए हैं और हिंदुस्तान ने उन्हें जगह दी है। बेंगलुरु के हम इस वक्त हेगड़े नगर के करीब मौजूद हैं, जहां रोहिंग्या ने तकरीबन छोटे छोटे मकानों में झोपड़ी डालकर एक शेल्टर हाउस बनाया है। तकरीबन 45 फैमिली इस शेल्टर में रह रही हैं और अपने इस शेल्टर का जो किराया है वो खुद अदा कर रही है। बहुत ही खस्ता हालत में इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत ही खौफनाक इनकी ज़िंदगी है। ना इनके पक्के मकानात हैं और ना ही इनके पास कोई ज़मीन है, ना ही रोज़गार के नाम पर इन्हें कोई जॉब देने वाला है, क्योंकि इनके पास हिंदुस्तान का ना आधार कार्ड है ना वोटर कार्ड है। ऐसे हालात में इनके साथ यहाँ नाइंसाफ़ी भी होती है। जो हिंदुस्तानी मुलाजिम को 1000 रुपये जो मुआवजा जो तनख्वाह मिलती है, इन्हें उसका 50% ही दिया जाता है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। बहुत सारे ऐसे समाजी तंजीमें हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ रही हैं। आसरा भी एक बेंगलुरु में ऐसी ही तंजीम है जो लगातार इनकी मदद कर रही है। हम आपको इस पूरे शेल्टर का खुलासा कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से ये मुसलमान रह रहे हैं और कितनी बुरी हालत में हैं, और जो मदद के नाम पे इन्हें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन ये इंसान हैं, भले ही हिंदुस्तानी ना हो, इंसान के नाते इनकी मदद होनी चाहिए। और बड़े बड़े मकानात में, महलों में रहने वाले बड़े बड़े लोगों को इनकी ज़िंदगी को देख के कम से कम इबरत हासिल करनी चाहिए कि ये भी इंसान हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये हालात हैं। इनके पास वोटर आईडी नहीं है, इसलिए कोई सियासतदान यहाँ नहीं आता है। इनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे लोग जो है इनके साथ जुड़ सके। ये गुजरी का काम करते हैं, कूड़ा करकट जमा करते हैं, उसे बेचकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इनको कार्ड नहीं होने की वजह से कोई मुलाजिमत भी नहीं मिलती है। आइए आपको दिखाते हैं पूरा ये मामला, किस तरह से इनका ये कैंप है, कैसे इनके हालात हैं, इनके बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों में दीनी जज्बा है। इन लोगों ने इन झोपड़ियों में भी एक छोटा सा मदरसा बनाया है, वहाँ दीनी तालीम दे रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि हिंदुस्तानी बहुत अच्छे हैं और लोग, यहाँ के लोग इन्हें कभी तकलीफ़ नहीं देते हैं। तो इतनी बुरी हालत में रहने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आइए देखते हैं ख़ास रिपोर्ट। यहाँ पे रहने में तो अभी फिलहाल रहने में तो अभी फ़िलहाल अच्छा है। तो ऐसा है, हमारे यहाँ का यूएन का कार्ड है, उसी से कोई काम पे नहीं लेता है, वही दिक्कत है। काम पे नहीं लेता है। काम ऐसा लेता है जैसे बिल्डिंग का दिहाड़ी करता है ना, उसी में लेता है, उसी में लेता भी पैसा, सही से पैसा नहीं मिलता। नूरुल आमीन। कहाँ से आए? हम लोग म्यांमार से हैं। क्यों आए थे? इधर हमारे गांव में लड़ाई है, इसलिए भाग के इधर आ गए। पहले बांग्लादेश में है, बांग्लादेश से इधर आया, इधर स्क्रैप का काम कर रहे हैं। क्यों बांग्लादेश अच्छा नहीं लगा? नहीं, इधर रिश्तेदार है, आ गया। क्या तकलीफ देते थे वहाँ म्यांमार में? वहाँ तकरीब मतलब बुद्धिस्ट वाला, हम लोग का मुस्लिम वाला का काट डालते, मार डालते, ऐसे बहुत लोगों को मारा उन्होंने? बहुत लोगों को मारा, इसीलिए इधर आ गया। लेकिन हम लोग इधर जो फोटो दिखता था सोशल मीडिया में, इतने 100 लोगों को मार रहे हैं, सब सही है? 100 से बहुत जास्ती है सर, 100 तो कम है, बहुत जास्ती है। और भी मारते थे? मारते, अभी भी लड़ाई चल रही है अंदर। क्यों मारते हैं हम लोग? हम मुस्लिम है, तुम लोग बांग्लादेश वाला ऐसे बताते, तो यहाँ का नहीं ऐसे बताते, ऐसा करके झगड़ा आता। तो सब अपना घर वर छोड़ के आ गया? पूरा घर, कपड़ा भी छुड़ के आया सर, कपड़ा तो छोड़ के आ गया? कपड़ा भी छुड़ के आया, अपन बासना है ना,
जान क्या बचने लेके आए के उधर से? कुछ नहीं के लिए ऐसा कपड़ा पहन के और एक कोना थोड़ा खाना पीने लेके आ गया बक के। कैसा आया? पैदल से पैदल से आ गया? पैदल से बांग्लादेश में आया, बांग्लादेश से इधर गाड़ी से आया ऐसे। वही पूछ रहा हूँ, कैसा आया? ट्रेन में आया, बस में आया? मालूम नहीं है सर कितने किलोमीटर होता है, यह मालूम नहीं है, लेकिन 2 दिन कितना तकलीफ उठाए? तकलीफ बहुत है सर, जंगल में पहाड़ में खाना पैदल पानी? माना खाना पीना कुछ खाया कुछ नहीं खाया, जितना लेके आया खा लिया, नहीं भूखा रह गया।